हेलो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 8 यानी कि नागरिक शास्त्र जो चौथा चैप्टर है कानून की समझ, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे हैं आज हम टेस्ट के अनुसार या टेस्ट के माध्यम से हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कानून बनाने का जिम्मा किसका है? ऑप्शन 1 दे रखा है विधानसभा, लोकसभा और संसद और राज्यसभा। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है लगाना है, हम संसद में लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कानून सब पर लागू होता है? हाँ, नहीं और 1 और 2 या केवल बेरोजगारों पे? तो हम हाँ पर लगा देते हैं। आगे देखते हैं। कानून किसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? कानून किसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? धर्म, जाति, लिंग? तो इसमें कोई नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी या धन्नासेठ या राष्ट्रपति या कोई नहीं? तो इसका आंसर भी हम कोई नहीं में लगाते हैं। प्राचीन भारत के कानून कैसे थे? असंख्य, स्थानीय या सभी लोगों के लिए समान कानून? सभी लोगों के लिए समान कानून कह रहा है, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, ये मान के चल रहे हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में किसके आधार पर सज़ा सुनाई जाती थी? सबूतों के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर? इनमें से कोई नहीं। तो सबूत बिल्कुल गलत होना चाहिए और हम जाति के आधार पर लगाते हैं। आगे बात करते हैं। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने, राष्ट्रवादियों ने, स्वयं जनता ने? इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे अंग्रेजों ने पर सही कर देते हैं। अगला, 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कौन सा पेशा उभर कर आ रहा था? कानूनी पेशा, अध्यापक का पेशा, डॉक्टर का पेशा और राजनीतिक पेशा? तो हम इसमें लगाते थे कानून का पेशा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कानून बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती? सरकार की, जनता की, राष्ट्रपति की या संसद की? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो हमने संसद का लगा दिया है। आगे देते। इंग्लिश शब्द सर्वाइवर का अर्थ होता है जो बचा रहे, मारपीट करने वाले व्यक्ति या सुरक्षित रहना, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने लगा दिया जो बचा रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाठ के अनुसार सर्वाइवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये पाठ के आधार पे कह रहा है, तो हम पाठ पे जिस बात का जिक्र हुआ था पीड़ित महिलाओं के लिए है, तो हम यहाँ पे पीड़ित महिलाओं के लिए लगा देते हैं। नेक्स्ट, सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया? नागरिक अधिकार कानून, राजनीतिक अधिकार कानून, क और ख दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं, नागरिक अधिकार कानून। आगे प्रश्न है, क्या लोग सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, दोनों नहीं हो सकते। दमनकारी कानून किसे कहा जाता है? लोगों की इच्छा से बनाए गए कानून? ये बिल्कुल नहीं होगा। जो लोगों की निर्मम ढंग से नियंत्रण करता है, ये सही होगा। और जो कानून मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकता है, तो इसका आंसर ख और ग दोनों होना चाहिए। अगला है, आलोचना शब्द का अर्थ है किसी के काम में कमियां निकालना या किसी के काम को स्वीकार न करना? इनमें से कोई नहीं, क और ख दोनों। तो इसमें क और ख दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या कानून के अनुसार पटरी पर दुकान खोलना या फेरी लगाना गैर कानूनी है? बिल्कुल हाँ है भाई, गैर कानूनी। तो आइए आप चेक करते हैं रिजल्ट। हमने कितने 16 प्रश्न अटैम्प्ट कर रखे हैं, तो हमें कितने मार्क्स मिलते हैं और कौन से प्रश्न हमारे गलत रहे, ये भी चेक करना है।
अरे बिल्कुल, हमारे 16 के 16 प्रश्न करेक्ट हैं। तो हमने 16 में से 16 जो प्रश्न हैं बिल्कुल सही किए हैं। आइए देखते हैं, फिर से आंसर चेक कर लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न में हमने आंसर लगाया था संसद, बिल्कुल सही है। दूसरे में लगाया था हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरे में है कानून किसी के आधार पर ये भेदभाव करता है, बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा बिल्कुल सही है। छठा भी बिल्कुल सही है। सातवां ये भी बिल्कुल सही है। आठवां बिल्कुल सही है। जो 9 नंबर का है ये भी सही है। 10 का सही है और 11 का भी सही है और 12 का भी सही है। 13 का भी सही है। इसके बाद 14, इसका भी 14 का भी सही है। 15 आलोचना ये भी सही है और 16 ये भी सही है। तो आज थे ये सबसे महत्वपूर्ण 16 जो क्वेश्चन आंसर MCQ। तो हमने एक टेस्ट के माध्यम से इसको सॉल्व किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के जो जितने भी MCQ बनेंगे